नमस्कार। आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। छायावाद युग। द्विवेदी युग के बाद आने वाला जो युग है उसे हम छायावाद युग कहते हैं। और छायावाद में एक बार फिर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ इस युग में काव्य के विषयों का विस्तार हुआ। द्विवेदी युग में वह प्रतिबंध लगाए गए थे कि श्रृंगार रस का प्रयोग ना किया जाए। ये थी द्विवेदी युग के क्या प्रतिबंध, और उस प्रतिबंध को एक नवीनता के साथ तोड़ा गया। श्रृंगार रस के प्रयोग के लिए मानव के स्थान पर प्रकृति को चुना गया। और इस युग में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार से हैं। काव्य के वर्ण विषय में विस्तार हुआ। श्रृंगार रस के प्रयोग में प्रकृति के नायक और नायिका के रूप का चित्रण किया गया। और इस समय भाषा में नवीनता, बिंब, प्रतिमानों का भी प्रयोग किया गया। अब इस युग की प्रवृत्तियाँ थी। पहली प्रवृत्ति थी प्रकृति प्रेम, प्रकृति से प्रेम। यानी इस काल के जितने कवि हुए हैं, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये चार ही विशेष क्या है कवि माने जाते हैं। और इन्होंने प्रकृति प्रेम का भांति भांति से वर्णन किया है, तरह तरह से वर्णन किया है। और सभी काव्य में क्या है, मधुर, रौद्र, शांत, भयानक, किसी न किसी रूप में प्रकृति विद्यमान अवश्य है। इसलिए छोड़ ध्रुवों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया कहकर उन्होंने क्या है चित्रित किया है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। प्रकृति के रौद्र रूप का भी वर्णन पंत द्वारा ही किया गया है। और परिवर्तन कविता में प्रकृति या संसार के परिवर्तन को विकराल रूप में क्या है चित्रण किया गया है। अब जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में प्रकृति के हर रूप का चित्रण किया है। कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। उसमें उन्होंने कहा, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ऐसे उन्होंने कामायनी में क्या है प्रकृति का चित्रण किया है। अब कामायनी में प्रकृति के रौद्र रूप का भी वर्णन है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से, कहकर उन्होंने प्रकृति के रौद्र रूप का भी चित्रण किया है। दूसरी प्रवृत्ति छायावाद की थी रहस्यवाद। यह छायावाद का मूल तत्व है। रहस्यवाद छायावाद की मूल प्रकृति में आती है और किसी अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का अनुभव कराना, उसके लिए प्रेम या आकर्षण प्रस्तुत करना, इस अज्ञात सत्ता को प्रतीकों से सजाना ही छायावाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। संसार से परे कोई और सत्ता, इसे सभी छायावादी कवियों ने स्वीकार किया है कि कोई एक सत्ता है जो ईश्वरीय सत्ता क्या है यहाँ विद्यमान है ना। हे अनंत रमणीय कौन तुम, ये मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। इसी तरह पंत ने भी आकाश से क्या है आने वाले आमंत्रण का वर्णन किया है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। न पंत की ये पंक्तियाँ हैं जो हमें क्या है एक रहस्यवाद की तरफ क्या है इंगित कर रही हैं। अब और प्रकृति का मानव रूप में चित्रण भी किया गया है कि छायावाद ने के सभी कवि नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण, ये जो नायक नायिका के चित्रण करने के लिए सामान्य मानव को न चुका प्रकृति को चुना है और नायक नायिका के रूप को प्रकृति के रूप में चित्रित किया है। और कहा है कि वीजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरे, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। निराला की जूही की कली से ये पंक्तियाँ निकली गई हैं। और किसी दूर देश में था पवन, कहते हैं जिसे मल्या नील। प्रकृति को प्रधानता देते हुए संध्या या प्रातःकाल के सभी मानव रूप का चित्रण किया गया है। प्रसाद ने कहा है, विति विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसी तरह निराला ने भी क्या है संध्या का वर्णन किया है। दिवस अवसान का था समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। धीरे 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 निराला की वो
कृतियाँ हैं जो संध्या का वर्णन करी, संध्या का यानी प्रकृति का, और मानव के उदात्त वर्णन को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। छायावादी कवियों ने जहाँ प्रकृति के प्रेम का वर्णन किया है, वहाँ दूसरी ओर उन्होंने क्या किया है, मानव का उदात्त वर्णन किया है, और मानव के महत्व को भी उन्होंने क्या है, नकारा नहीं है, उसका भी चित्रण किया गया है। अब इसी सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, इस तरह का छायावादी में क्या है, प्रकृति के मानव रूप में और मानव को प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। जो प्रसाद की पंक्तियाँ हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए, इस तरह करके उसने चित्रण किया है प्रकृति को मानव के रूप में, ठीक है, और मानव को प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। पांचवी जो प्रवृत्ति छायावाद की है वह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति है, यानी छायावाद में सभी कवियों ने वीर वेदना को भिन्न भिन्न रूप से क्या है, मार्मिक वर्णन किया। महादेवी वर्मा को तो आधुनिक काल की मीरा के रूप में विभूषित किया गया है, और उन्होंने कहा है, महादेवी वर्मा ने तुमको पीड़ा में ढूंढा और तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, इस तरह के वेदना प्रस्तुत की है। और जयशंकर प्रसाद ने अपने आंसू में विरह वेदना की है कि मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा, इस तरह करके उन्होंने चित्रण किया है, वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। संसार के प्रति कौतूहल का वर्णन भी छायावाद की एक प्रवृत्ति है, और इसमें छायावाद के कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक रूप का गहन अध्ययन करते हुए उसके प्रति उत्सुकता दिखाई है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया वह सर्गिक काना, कहकर पंत ने उसका वर्णन किया है। सूक्ष्म सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण भी छायावाद की एक विशेषता रही है कि छायावादी काव्य में स्थूल सौंदर्य के वर्णन के स्थान पे सूक्ष्म सौंदर्य के चित्रण किया गया है। और यह सौंदर्य कर्म भाव और शारीरिक सौंदर्य का मिश्रित है, और प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के इसी सौंदर्य का वर्णन किया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। छायावाद के प्रसाद की पंक्तियाँ हैं जो सूक्ष्म निर्देशन कर रही हैं, सूक्ष्म सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। और दूसरा है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य, जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। आठवीं जो है नारी के प्रति श्रद्धा भाव। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति वासना पर चित्र न कर उससे श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो नारी के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं प्रसाद की कामायनी में। प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी नारी का मर्यादापूर्ण चित्रण किया है। छायावाद में नारी के नक्श का वर्णन नहीं हुआ है, किंतु उसमें कहीं किया गया है, लेकिन कहीं भी अश्लीलता के दर्शन नहीं है। प्रसाद ने आंसू में भी बसंत के समान मनोहारी बताया गया है नारी के चित्रण को। पतझड़ ता झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, फिसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। छायावाद में कवियों ने नए प्रतीक नए छंदों के माध्यम से इस युग के काव्य को नवीन ऊर्जा ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में हालांकि गद्य की अनेक विधाएं रची गई थी, फिर भी इस युग के काव्य ने जो ऊंचाई प्राप्त की थी वह अन्य कालों में नहीं थी। ये सारी थी छायावाद की प्रवृत्तियाँ। अब छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं वह है चार, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के ये चार कवि हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद की जो है कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर है, और गद्य में अजातशत्रु है, कंकाल है, ये सारे क्या है इनके कृतियाँ हैं। सुमित्रानंदन पंत
की है युगवाणी वीणा, युगवाणी वीणा पल्लव लोकायतन गुंजन। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है जूही की कली, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, है ना, राम की शक्ति पूजा, अणिमा, बेला, नए पत्ते, बादल राग, कुल्ली भाट इत्यादि। महादेवी वर्मा का निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निमेघा, संस्मरण, मेरा परिवार इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो 4 कवि हैं जिनकी विशेष क्या है, काव्यों के द्वारा ये छायावाद समृद्ध हुआ है। वो थे प्रशांत, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद का अवतार, इसका आधुनिक युग में छायावाद का विशेष महत्व है, क्योंकि इस काल में परिष्कृत हिंदी में काव्य में जितनी विविधता रही है उतनी किसी अन्य काल में नहीं रही है। छायावाद में प्रेम का वर्णन उदात्त रूप में हुआ है। रीतिकाल में जो स्त्री वासना की मूर्ति और भोग्या की थी उसको गरिमा और श्रद्धा के रूप में श्रद्धा योग बताया है। वियोग श्रृंगार का जितना मार्मिक चित्रण छायावाद में हुआ इतना किसी अन्य युग में नहीं हुआ है। और प्रकृति का हर रूप में सराहा गया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के मनोहारी भयंकर दोनों रूप का चित्रण किया है ना, प्रकृति के सभी रूप का। और अपनी संपूर्ण कल्पना और प्रस्तुतिकरण में प्रकृति की प्रधानता दी गई है। प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करना भी छायावाद की विशेषता रही है। और छायावाद में रहस्यवाद आने से विदेशी काव्यों की विशेषताएं भी छायावाद में सम्मिलित हो गई हैं। कविता को नवीनता देते हुए नए बिंब, नए प्रतीक और अलंकारों का मधुर रूप भी का इस छायावाद की विशेषता रही है। छायावाद नवीनता के साथ मूल्यों की स्थापना में और इतिहासपर नाटकों में ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहायक रहा है। छायावाद के सभी कवियों ने उच्च कोटि के श्रृंगार, विशेष करके वियोग श्रृंगार से क्या है, अपने मन की जिस पीड़ा को व्यक्त किया है, सहायक रहा है। और छायावाद के सभी कवियों ने विशेष रूप से वियोग श्रृंगार के मन की जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति की है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और छायावाद में नवीन लक्षणों से काव्य को नवीनता दी गई है। साथ ही कामायनी जैसे महाकाव्य में इतिहास, पुराण, मानव क्या है, कामायनी में जो महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद की, इसमें इतिहास, पुराण, मानव, धर्म और अध्यात्म के संपूर्ण दर्शन से छायावाद एक विशेष रूप में स्थापित किया गया है। तो ये है छायावाद का अवदान की, छायावाद की विशेषता, जो कि बहुत ही पूरे काल में बहुत ही उन्नत मानी जाती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।